जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रेपोजिशन। और आज के इस वीडियो में हम 3 प्रेपोजिशंस इन, ऑन एंड एट में अंतर जानने वाले हैं और हम जानेंगे कि टाइम के संदर्भ में, समय के संदर्भ में इन, ऑन एंड एट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टाइम बताने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। टाइम बताने के लिए हम घड़ी का यूज़ करते हैं। घड़ी का यूज़ हम कम समय को बताने के लिए करते हैं, जिसमें हम किसका यूज़ करेंगे? एट प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम दिन का यूज़ करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार वगैरह, या दिनांक का यूज़ करते हैं। तो दिनांक या दिन को बताने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। अब दिनांक या दिन से बड़ा है महीना, और उस बड़ी चीज़ों को बताने के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। महीने से भी बड़ा है वो है साल, यानी ईयर। इसको भी बताने के लिए हम इन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए ना। सबसे छोटी चीज़ को बताना है, एट का यूज़ करेंगे। उससे बड़ी चीज़ों को बताना है, ऑन का यूज़ करेंगे। उससे बड़ी चीज़ों को बताना है तो हम इन का यूज़ करेंगे, और उससे भी बड़ी चीज़ों को बताना है तब हम इन का यूज़ करेंगे। तो ये तो रही एकदम सरसरी तौर पे। अब हम देखते हैं एकदम डिटेल में एट, ऑन एंड इन का यूज़। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं घड़ी के टाइम के लिए एट का यूज़। घड़ी के जितने भी टाइम है, जितना भी समय है, उन समय को बताने के लिए हम एट प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे हमारी क्लास 10 बजे प्रारंभ होती है, और क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM। चाहे 9 बजे प्रारंभ होती है, चाहे 6 बजे प्रारंभ होती है, चाहे 12 बजे प्रारंभ होती है, जितने भी घड़ी के टाइम है उसके लिए हमने यहाँ पे एट प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। मैं 5 बजे तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू एट 5 o'clock। आई विल कॉल यू एट 5 o'clock। यहाँ पे भी हमने एट का यूज़ किया है घड़ी के टाइम के लिए। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जितना भी समय, जैसे एट 5 AM, एट 6 AM, एट 8 AM, एट 10 PM, या AM, एट 6 o'clock, एट 5 o'clock, जितना भी समय 24 घंटे में जितना भी घंटा है, जितना भी समय है, AM रहे चाहे PM रहे चाहे o'clock रहे, सबके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। तो आप समझ गए ना, एट प्रेपोजिशन इट मीन्स आपके दिमाग में ये घड़ी आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन का यूज़। समय के लिए ऑन का यूज़। अब देखिए ऑन का यूज़ हम कब करते हैं, किसके लिए करते हैं। देखिए अब जो घंटा है, घंटा से बड़ा क्या है? घंटा से बड़ा होता है दिनांक। एक दिनांक, एक तारीख, जो कि एक दिन होता है। जैसे संडे एक दिन है, पूरा 24 घंटे का ग्रुप है। तो 24 घंटे का ग्रुप यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और हर एक जो दिन है वो एक दिनांक होता है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, है ना। तो इस तरह से एक दिन रहे चाहे दिनांक रहे, दोनों के लिए ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं तुमसे मंगलवार को मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे। मनोज 2 जनवरी को कार खरीदेगा। 2 जनवरी, देखिए महीना भी है और दिनांक भी है। महीना और दिनांक जब दोनों हो साथ में तब आपको दिनांक को ध्यान में रखना है। 2 जनवरी, ठीक है। मनोज 2 जनवरी को कार खरीदेगा। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? क्योंकि दिनांक लिखा है इट मीन्स ऑन। दिन या दिनांक है इट मीन्स ऑन। तो मनोज विल बाय अ कार ऑन 2 जनवरी। मनोज विल बाय अ कार ऑन January 2। देखिए ये ब्रिटिश इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश में जो दिनांक है वो शुरू में लिखा जाता है, यानी तारीख को शुरू में लिखा जाता है और मंथ को बाद में। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जनवरी को पहला लिखा मिलेगा और जो तारीख है ना वो बाद में लिखा मिलेगा। तो मनोज विल बाय अ कार ऑन January 2। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे महीना आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे इन आ जाएगा क्या? नहीं, आप यहाँ आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे देखिए डेट लिखा हुआ है, दिनांक लिखा हुआ है और महीना शुरू में लिखा है। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है शुरू वाला, और ये अमेरिकन इंग्लिश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, जितने भी दिन हैं सबके लिए ऑन। जितना भी दिनांक है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 1 मई, 2 मई, जितना भी है ना। ऑन 4 जुलाई, ऑन जुलाई 4, है ना। अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा मिलेगा। ऑन 5 सितंबर, ऑन 3 अक्टूबर, जितने भी दिनांक है ना, उसके साथ हमें क्या लगाना है? ऑन प्रेपोजिशन लगाना है। तो आप समझ गए ना। सबसे छोटा एट, उसके बाद फिर ऑन। अब ये जो दिनांक है, ये सारे दिनांक 30 दिन मिल करके, 31 दिन मिल करके, 28 दिन मिल करके, 29 दिन मिल करके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक महीना। और महीने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका?
इन प्रैपोजिशन का। देखिए यहाँ पे ये जो जितना भी महीना है सब के लिए हम इन का यूज़ करेंगे। 12 महीना है, 12 महीना के लिए हम इन का यूज़ करेंगे। और ये जो महीना है, महीना से भी बड़ा क्या है, पूरा साल है, तो इसके लिए भी हम इन का यूज़ करेंगे। तो महीना के लिए, साल के लिए इन का यूज़ करते हैं। देखिए तुम जनवरी में बर्थडे मनाते हो, जनवरी में, महीने की बात हो रही है, दिनांक नहीं है, सिर्फ महीना। तो यू सेलिब्रेट बर्थडे इन जनवरी, इन जनवरी लिख रहे हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे तारीख यदि हम जोड़ रहे हैं तब फिर हम क्या लिखेंगे, ऑन प्रैपोजिशन। तुम 2 जनवरी को बर्थडे मनाते हो, यू सेलिब्रेट बर्थडे ऑन 2 जनवरी। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है। सिर्फ महीना रहेगा तो इन, लेकिन दिनांक भी आ गया या दिन आ गया तो ऑन। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने 2020 में अंग्रेजी सीखी, आई लर्नड इंग्लिश इन 2020। ठीक है, 2020 ईयर है, इस वजह से अगर दिनांक रहता तो क्या लिखते, ऑन। यदि घड़ी का टाइम रहता तो एट लिखते। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन जनवरी, देखिए जितना भी महीना है ना, इन जनवरी, इन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब इन। महीना से बड़ा क्या है, ऋतु है। जैसे इन समर, इन विंटर, इन आ जाएगा यहाँ पे, इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन, इन स्प्रिंग। ये ऋतु भी क्या है, ऋतु भाई महीना से भी बड़ा है, तो इसके साथ भी हम इन का यूज़ करेंगे। ऋतु से भी बड़ा क्या है, पूरा एक साल है, इन 2023, इन 2010 हो गया, इन 2010 हो गया, इन 1857 है ना। जितने भी ईयर है, 1900, 1999, 1990, 1985 या जितने भी पीछे साल में चले गए, है ना, उन सारे ईयर्स के साथ उनके पहले हमें इन लगाना होता है। उसके बाद आ जाते हैं डिकेड। डिकेड इट मीन्स हो गया दशक, 10 वर्षों का समूह। इन 7th डिकेड, इन 8th डिकेड, इन 1st डिकेड, है ना। 10 वर्षों के समूह को हम डिकेड कहते हैं, दशक कहते हैं। अब दशक से भी बड़ा क्या है भाई, सेंचुरी है। 100 वर्ष को एक सेंचुरी कहते हैं। जैसे 21वीं सदी, 20वीं सदी, 30वीं सदी, तो 21st सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। सेंचुरी के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने जान लिया कि एट का यूज़ छोटे समय के लिए, घड़ी के लिए। उससे बड़ा है दिन है या फिर दिनांक है, ऑन। उससे भी बड़ा है महीना है, महीना से भी बड़ा क्या है भाई, ऋतु है। ऋतु से भी बड़ा क्या है, पूरा वर्ष है। वर्ष से भी बड़ा क्या है, दशक है। दशक से भी बड़ा क्या है, सेंचुरी है, सदी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स जो कि एक तरह से अपवाद है, जिनको आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे एट नून, एट नून कहते हैं, है ना, एट नून कहेंगे। एट नाइट कहते हैं, एट डॉन कहते हैं, एट सनसेट कहते हैं, एट सनराइज कहते हैं। लेकिन मॉर्निंग के लिए इन द मॉर्निंग, इवनिंग के लिए इन द इवनिंग। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ये अपवाद है ना। और देखते हैं एक सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें तीनों चीज़ों का यूज़ आपको मिलेगा। वही देखिए, हमने 2023 में 15 अगस्त को 7:30 बजे झंडा फहराया। वी होस्टेड द फ्लैग एट 7:30 AM ऑन 15th अगस्त इन 2023। यहाँ पे एट घड़ी के समय के लिए, ऑन दिनांक के लिए, और इन वर्ष के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने इन, ऑन एंड एट का यूज़ करना अच्छे से सीख लिया है। आई होप कि आपने इन, ऑन एंड एट का यूज़ करना अच्छे से सीख लिया है, टाइम के सेंस में, टाइम के संदर्भ में। तो मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।